सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था बहुपद के जितने भी अवधारणाएं थी, जो मेन कॉन्सेप्ट थे, मैंने उसको समझाया था और इससे रिलेटेड सवाल आपको मैंने बनाने को कहे थे। आई होप आपने बनाया होगा। आज हम लोग तीसरा चैप्टर चलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके बारे में समझेंगे, इसके जो मूल चीज़ें हैं उनको समझेंगे तो आसान हो जाएगा हमें सवाल बनाना। तो सबसे पहले समझिए कि दो चर वाले, कितने चर हैं? दो चर हैं, इस चीज़ को समझिए। कहने का मतलब दो चर क्या, एक x और एक y, ये हो गया हमारा चर संख्या। और ए बी सी क्या है? पूर्णांक है। तो ध्यान से देखें, समीकरण क्या है और रैखिक समीकरण क्या होता है। कहता है कोई भी समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर उसका घात, अधिकतम घात एक है, याद रखिएगा मैक्सिमम घात, अधिकतम अगर एक है तो वह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसमें पद कितने हैं? एक पद, दो पद, तीन पद के हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, आप इस चीज़ को समझिए कि ए बी सी जहाँ पूर्णांक हैं और एक्स और वाई क्या हैं? चर हैं। तो इसमें दो चर मिल गए आपको, तो इन्हीं को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, अब तो ये समीकरण, आपको स्टैंडर्ड समीकरण की बात करें, अगर मूल समीकरण की बात करें तो आपको जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, एक मेन फॉर्मूला जिसको आप लोग एक व्यंजक के रूप में देख सकते हैं, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, अब देखिए, समीकरण अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे समीकरण दो हो, तब कैसे कहेंगे? तो जब भी कोई समीकरण हो, सिर्फ एक समीकरण दिया रहे तो उसके हल नहीं निकाल सकते हम लोग। उसके लिए हमें कम से कम दो समीकरण चाहिए। तो दो समीकरण किस तरह होंगे? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए, इस तरह से दो समीकरणों को हम स्टैंडर्ड रूप में लिख लेंगे। अब आते हैं इनके गुण, कि इनको ये किस तरह के गुण प्रदर्शित करते हैं, इनके हल कितने तरह से हम ज्ञात कर पाएंगे, कितने हल होंगे, इसके बारे में। तो चलिए गुण की बात करते हैं। गुण से पहले आपको कुछ शर्तें याद रखनी है। अगर आपको शर्त याद है तो आप आसानी से कोई भी सवाल बना लीजिएगा। सबसे पहला शर्त है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के। ध्यान से देखिए, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं हो, तो जब हम ग्राफ पर उसकी रेखाएं खींचेंगे इन समीकरणों की, तो इन समीकरण की जब हम रेखाएं खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार के चित्र बनेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह के चित्र बनेंगे। और जब एक ही कटान बिंदु हुआ, तो आपको पता है, अगर दो रेखाएं आपस में किसी एक स्थान पर काट रही है, इसका मतलब केवल और केवल उसका एक ही हल होगा। यानी x की वैल्यू सिर्फ एक, मतलब x की कोई एक ही मान आएंगे और y का भी मान केवल एक ही होगा। ये नहीं कि दूसरा मान भी आएगा, नहीं, दूसरा मान नहीं आएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन है आपकी, अगर कंडीशन दूसरा कहे कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर है। ठीक है, तीनों अगर बराबर है तो इसका जो रेखाएं होंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, समपाती इसी को बोलते हैं। हर एक बिंदु पर वो एक दूसरे के ऊपर जो है अभि अभिरूप आधारित होंगी, उस पर अभिरोपित होंगी। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, कि दो रेखाएं हैं, एक पीली लाइन है और एक पर्पल कलर है की लाइन है। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो इनका कई हल हो सकते हैं, एक से अधिक हल। यानी x की वैल्यू बहुत सारे हो सकता है। x की वैल्यू 1 2 3 4 कितनी भी निकल सकती है, क्योंकि वह सेम वैल्यू है। ठीक है, कई हल होंगे, x की मान अनेकों होंगे, y के मान भी अनेकों मान पर संतुष्ट हो जाएंगे। ये समीकरण x और y के एक से अधिक मान पर संतुष्ट हो जाएगा। अब अगला आते हैं तीसरा शर्त। तीसरा शर्त क्या रहा है कि अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हो, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं हो, तब जो आप रेखाएं प्राप्त करेंगे ग्राफ पर, वो आपको इस तरह का समांतर रेखा प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। और आप देखिए, जब तक कोई नहीं कटेगा तब तक हम इसका हल निकाल नहीं सकते। और ये समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं कटती, इसलिए इसका कोई हल नहीं निकलेगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, बाकी इनको मैं क्वेश्चंस में फिर एक बार बताऊंगा।
आप देखिए इनको हल करने के तरीके क्या हैं। तो इनको हम लोग 4 तरह से हल करते हैं। पहला ग्राफी विधि, जिसमें कि ग्राफ के ऊपर हम लोग लाइंस खींचते हैं, और अगर कटता है तो इन कटान बिंदु को एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत खींच के देखते हैं, जो मान आता है वही मान इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बीजीय विधि, यानी कि x को y के टर्म में, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 5 हो, तो x की वैल्यू हम 5 माइनस वाई रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग x की वैल्यू 5 माइनस वाई रख करके हम आंसर निकाल सकते हैं। दो समीकरणों में दोनों के x की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे 5 माइनस वाई, और दूसरा हो जाएगा मान लीजिए x बराबर 3 प्लस वाई। तो ध्यान से देखिए, ये भी x ये दोनों सेम है, तो इसलिए इन दोनों के इक्वेशन को इक्वल कर देंगे और इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि बीजीय विधि क्या होता है, कि x को y के पदों में रख के बनाया जाता है। तीसरा होता है विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है, x या y किसी एक संख्या को लोप कर देते हैं, यानी कि कटा देते हैं, ऐसी संख्या से गुना करते हैं जिससे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं और एक बार ये कट जाएं। ठीक है, तो इस आगे हम इसका विस्तृत चर्चा करेंगे, पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि हल कैसे किया जाता है। तीसरा है वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यानी कि x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे c1a2, ये a2 है, ध्यान से देखें, ये y बटे c1a2 माइनस c2a1, और ये बराबर होगा 1/a1b2 माइनस a2b1 के। आप इस फॉर्मूले को लिख लें और ये फॉर्मूला आपको आगे बहुत काम देने वाला है। ठीक है, अब इनके प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया जाएगा। एक बार देखिए ध्यान से। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 7, और दूसरा है 6x प्लस 5y बराबर 1। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इनके हल को देखेंगे कि कितने प्रकार के इनके हल होंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये तीनों निकाल के चेक कर लेंगे। तो चलिए जब हम चेक करते हैं तो देखिए a1 2 है, b1 a2 6, b1 3, b2 5, c1 7, c2 1। ठीक है, अब इनको जब हम पुट करते हैं तो पुट करने के बाद हम देखते हैं कि 2/6, 3/5, 7, और ये एक भी आपस में बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है, और c1/c2 भी बराबर नहीं है। अतः इस तरह इसका एक ही हल होगा, क्योंकि हमने आपको ऊपर बता दिया था अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं हो तो इसके चित्र कुछ इस प्रकार होंगे, और इसका केवल और केवल एक ही हल होगा, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए दूसरी बात करते हैं, दूसरा समीकरण। अगर यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं। दूसरे में देखिए कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। ध्यान से देखिए, इसका मतलब है इसके जो रेखाएं होंगी एक ही बिंदु पर क्या होंगी, संपाती होंगी। ये भी हमने आपको बताया था। इस तरह के हल क्या होंगे, इसके कई हल हो जाएंगे। देखिए जैसा मैंने यहाँ आपको बताया है a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये बराबर है, तो इस तरह की रेखाएं बनेंगी और इसके कई सारे हल निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए इस तरह से इसके कई हल होंगे, हमने लिख दिया है। अब अगला सवाल देखेंगे 6x प्लस 5y बराबर 11 और 12x प्लस 10y बराबर 21। इसको चेक करेंगे। a1/a2 b1/b2 c1/c2 को जब हम पुट करते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इस तरह से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आ जाती हैं, और इस तरह इसका कोई भी हल संभव नहीं होगा। आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। मैं आपको इनके पूरे एक हल का एक मैंने दे दिया, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझने के बाद आगे जो सवाल आएंगे हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं किस विधि को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ग्राफी विधि की बात करेंगे तो ग्राफी विधि वो मैं अलग से बता दूंगा। चलिए देखिए, ग्राफी विधि में आप इस तरह से ग्राफ को सजा लेंगे। ठीक है, सजाने के बाद आप इन सब के मान को रखेंगे। ठीक है, और इसमें आप ग्राफ विधि समझ लें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
की समीकरण लिख लेंगे कि 6x + 5y = 11, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 - 6x/5। अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x को 0 रखते हैं तो y 2.5 आता है। उसी तरह x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y भी 1 आता है, और x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -0.5 आता है। अब इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे। देखिए हमने दर्शाया है x का 0 अक्ष यहाँ और y का 2.5, तो यहाँ देखिए 2.5 लिखा हुआ यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 रखा है, x अक्ष पे 1 रखा, तो y की वैल्यू देखिए कितना आया, 1 आया। इधर से y की वैल्यू, इधर से x की वैल्यू, जहाँ पे 1 करे संतुष्ट करे वहाँ रखना दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु कहाँ डालेंगे, x अक्ष का 2 और y अक्ष का 0.5, तो यहाँ देखिए 0.5 यानी इस स्थान पर ये संतुष्ट कर रहा है 0.5। ध्यान से देखिए 2 और 0.5, ये इस तरह से ये रेखाएं कुछ इस तरह से बन जाएंगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम दूसरा रेखा खींचेंगे और दूसरी रेखाओं में भी इसी तरह x और y के मान को डालेंगे। तो आई होप ये मेन चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और वैसे मैं सॉल्यूशन की एक अलग वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तब तक आप इस चीज़ को समझें और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इनके हल को, इनकी प्रॉपर्टी को समझकर कितने हल होंगे पहले इस चीज़ को चेक कर लें, किस के हल नहीं होंगे उनको आप चेक कर लें, और किन का कोई भी हल संभव नहीं होगा आप इनको चेक कर लें। उसके बाद ये जो सूत्र है आप इन सूत्रों को ध्यान में रखें। धन्यवाद। बाकी जो भी डाउट होंगे आपको अगले सवाल के आंसर में बता दिया जाएगा।